जय हिंद। लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं हैं। किसी की आस्था सनातन में है, किसी की इस्लाम में है, किसी में की बौद्ध में है, किसी की जैन में है। आदाब नमस्कार, मेरा नाम सलमान अली बंजारा है। इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं महेठ नाम से ये जगह है। आपको अगर मुझे थोड़ा जानकारी जो है इसके बारे में मैं बताऊं आपको। सहेठ और महेठ यहाँ पे दो मुख्य बाज़ारें रहती थी उस समय के, यानी भगवान बुद्ध के समय के ये मुख्य शहर हुआ करते थे। लोग यहाँ पे बाज़ार किया करते थे, जाया करते थे। यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो लिखा गया है, महेठ प्राचीन श्रावस्ती नगर, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। 1860 से अब तक श्रावस्ती में किए गए अनेक उत्खननों से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट है कि सहेठ प्राचीन जेतवन है, जबकि महेठ प्राचीन श्रावस्ती नगर का प्रतिनिधित्व करता है। अचिरावती राप्ती नदी के तट पर स्थित श्रावस्ती नगर 5 किलो 230 मीटर की परिधि में फैला हुआ अनेक ऊंचे बुर्जों और प्रवेश द्वारों से उक्त ऊंची रक्षा प्राचीर से परिवेष्टित है तथा नगर क्षेत्र में अनेक मंदिरों, स्तूपों, मध्यकालीन मकबरों, आवासीय भवनों तथा प्राचीन सड़क के अवशेष पाए गए हैं। इनमें सोमनाथ एक जैन मंदिर है जो पश्चिमी प्रवेश द्वार के निकट स्थित है, जिसके शीर्ष पर स्थित गुंबद का निर्माण मध्यकाल में किया गया था। सोमनाथ मंदिर वस्तुतः जैन तीर्थकर संभवनाथ के जन्मस्थल के रूप में मान्य है। पक्की कुटी की पहचान कनिंघम ने उंगली माल के स्तूप से की है, जबकि पक्की कुटी से कुछ ही दूर स्थित कच्ची कुटी को चीनी यात्रियों द्वारा वड़ित सुदत्त के स्तूप से समीकृत किया गया है। उत्खननों से नगर की प्राचीनता प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व सुनिश्चित होती है। श्रावस्ती नगर के समीप स्थित ओड़ाझार, झार तथा खड़ुआ झार नाम के टीले हैं जो विविध विहारों एवं स्तूपों के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे अनाथ पिंडक है, यानी भगवान बुद्ध के समय एक सेठ थे जो अनाथों को अपना बहुत कुछ दान करते थे। दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उंगली माल की गुफा है। उंगली माल की बात की जाए तो लोगों की हत्याएं करता था, डाकू हुआ करता था। वो लोगों की हत्याएं करता था। डाकू होने के बाद वो उंगली काट के लोगों की मालाएं बना के पहनता था। भगवान बुद्ध के द्वारा जब ये जानकारी हुई, उनको जब ये पता चला, उसका लगभग बताया जाता है कि उसने एक लक्ष्य बनाया था कि मुझे 1000 करीब कंप्लीट करना है। 999 वो कर चुका था। एक आदमी की और उंगलियां काट के उसे माला बनानी थी। तो भगवान बुद्ध को ये पता चला तो वो उससे मिलने गए। तो लोगों ने कहा, भाई आप क्यों जा रहे हैं, दिक्कत होगी, डाकू है, बहुत बड़ा डाकू है, लुटेरा काट देगा, मार देगा। इस पर अभी भगवान बुद्ध नहीं माने तो उस डाकू के पास गए, कुछ उपदेश दिए, कुछ समझाया, प्रवचन किए। तो फिर बाद में उनकी बातों में आके डाकू से संत बन गया। तो बहरहाल ये उंगली माल की गुफा है। ये जनपद यूपी के जनपद श्रावस्ती का ये आप देख सकते हैं। चूँकि बैरिकेडिंग्स हैं, अंदर जाना अलाउड नहीं है। लोग बहुत सारी दिक्कतें करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक हज़ार नुकसान करते हैं। इसीलिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने ये सारा बैरिकेडिंग कर दिया है। भाई ये प्राचीन स्तूप्स हैं। स्तूप का मतलब भी मैं आपको अगर समझा दूँ तो सम्राट अशोक जो थे, उनके द्वारा उत्खनन की गई अस्थियां रख के उनके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया और स्तूप का गठन किया गया। ये आप देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं। अगर सहयोगी हमारे हम चाहेंगे दिखाइए ज़रा कि ये उंगली माल की जो है यही गुफा है। यहीं पे उंगली माल रहा करता था और उस समय वो लोगों की हत्याएं करता था, डाकू हुआ करता था। और फिर बाद में वो भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे उपदेश से वो फिर संत बन गया। तो ऐसे में जनपद श्रावस्ती में यहाँ पे जेतवन है, थाईलैंड मंदिर है,
बर्मा की मंदिरें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। भगवान बुद्ध से अवशेष जुड़े हुए हैं। बताया जाता है यहाँ पे वो तपस्या किए थे, यहाँ पे वो आके टहले थे, घूमे थे। उनका जन्म लुम्बिनी में बताया जाता है और उनका मृत्यु कुशीनगर के रामाभार स्तूप में उनके अंतिम समय का बताया जाता है कि वो वहीं पे अपनी अंतिम सांसें ली थी। यानी जन्मस्थली लुम्बिनी, तपोस्थली श्रावस्ती, मृतस्थली कुशीनगर।